हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। करेंटली मैं एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। अगर तुम एक जेई 2025 एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। अब जेई मेन में बस एक महीना बचा है, तो इस लास्ट 1 मंथ में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है और अपने स्कोर्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी है। तो यार, इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए मैंने तुम लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो पहले उन लोगों की बात कर लेंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मेनली बेसिकली 80% या उससे ज़्यादा हो चुका है। और फिर बाद में उन लोगों की बात करेंगे जिनका सिलेबस 80% से कम है। इसमें वो भी हो सकता है जिनके 4-5 चैप्टर्स ही हुए हैं, और वो भी हो सकता है जिनका मतलब मेजर चंक हो चुका है बट थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है। तो यार देखो, तुम में से जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम वैसे ही काफ़ी सॉर्टेड ऑलरेडी। तुम्हें बस कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अब तुम्हें जेई मेन स्पेसिफिक रिवीजन करना है, ठीक है। तो कोशिश करना कि तुमने जितने टॉपिक पढ़े हैं इस लास्ट 1 मंथ में सारे ही अच्छे से रिवाइज कर लो। और स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन इस समय तुम्हें एडवांस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो करना क्या है मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात कि रिवीजन तुम्हें अब इन द ऑर्डर ऑफ वेटेज करना है, तो हाई वेटेज चैप्टर्स से लेकर के लो वेटेज की तरफ जाना है और इस तरीके से तुम्हें अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि अगले एक महीने तक तुम्हें भूल जाना है कि एडवांस का एग्जाम भी तुम देने वाले हो, क्योंकि एडवांस लेवल चीजों से अभी तुम्हें दूर रहना है और तुम्हें कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है इस पर काम करना होगा। क्योंकि जेई मेन में स्पीड ही सब कुछ इस समय स्पीड ही मैटर कर रही है। खैर, मैथ्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो यही है यार कि जो है तुम्हें अगर थोड़ा बहुत टॉपिक थोड़ा 19-20 भी आता है तो भी चलेगा, बट तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर पाओ, फिर आगे मैथ्स के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए तो उनको तुम रिवाइज कर सकते हो, और अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कर सकते हो जिनसे तुम अभी तक रिवीजन करते आ रहे होगे। और इसके अलावा पास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज तुम्हें कर लेने हैं। हो सकता है तुमने ऑलरेडी कर लियो, तो उनको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना बस, है ना। तो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज कर लेते हो, जेई मेन तुम्हारा मोर देन इनफ तैयार हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्योंकि और तुम एक पैटर्न देखोगे कि लास्ट 5 ईयर्स में जेई मेन का लेवल ऐसे जा रहा है एकदम गिरते हुए। तो 20, 21, 22 यहाँ तक फिर भी अच्छा था, 23, 24 में तो बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें मॉक टेस्ट पे फोकस करना है यार। एटलीस्ट 3 ट्राई करो कि तुम एक वीक में दे पाओ, इससे ज्यादा दे पाते हो तो वो और अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तुम्हें अब आइडिया लगेगा कि तुम्हारी गलतियां कहाँ हो रही है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट है तो तुम्हें अब वर्क करना है कि तुम्हारे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में कहाँ दिक्कत है। तो उसमें तुम मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना उसको बेटर कर पाओगे। तो तुम्हें मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने, एटलीस्ट 3 तो ट्राई करो कि दो ही एक वीक में, और अगर इससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। मैं भी ऐसे ही 3-4 देता था अपने टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो भी तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको एनालाइज जरूर करना है यार। ऐसा नहीं कि केवल मॉक टेस्ट दे के बैठ गए, क्योंकि अगर ये एनालिसिस नहीं करोगे ना तो मॉक टेस्ट देना भी तुम्हारा बेकार हो जाएगा। तो एनालाइज करना है कि कहाँ पर गड़बड़ आ रही है। उसके एनालिसिस पे मैं तुम्हें डिटेल वीडियो जल्दी बना के दूंगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें अपना कोई तरीका है तो तुम उससे एनालाइज करो। बाकी तुम्हें हर टेस्ट को एनालाइज करना है और उसके बाद अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है। कि अब देखो, तुम्हें इसमें कई तरह की वीकनेसेस हो सकती है, थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई फंडामेंटल मिस्टेक हो, कोई चैप्टर का कोई टॉपिक तुम्हें ना आता तो वो टॉपिक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में तुम ज्यादा टाइम ले रहे हो तो उसमें प्रैक्टिस तुम्हें करके उसे इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो यही सारी चीजें करके अब तुम फाइनल ब्रशअप करोगे अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो तुम्हारा अब मेन काम यही है कि मॉक टेस्ट और उसके हिसाब से अपनी वीकनेसेस पे वर्क। उसके अलावा एक बार पूरा रिवीजन जो कि तुम इन द ऑर्डर ऑफ वेटेज करोगे, तो बस इतना कर लेते हो तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी एडवांस को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम इस एक मंथ में अच्छे से तैयारी कर लेते हो और जेई मेन में एक अच्छी रैंक ले आते हो, अच्छी परसेंटाइल ले आते हो, तो तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट की टेंशन नहीं रहेगी यार। मैंने अपने टाइम पे भी यही किया था। और सेकंड अटेम्प्ट को तुम बिल्कुल ऐसे ही मॉक टेस्ट की तरह मजे में देके आना, और उसके बाद तुम्हारा पूरा 2-3 महीने जो तुम्हारे बचते हैं एडवांस तक, पूरे तुम एडवांस की प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ फर्स्ट मेन में ही अच्छा कर लो, ताकि सेकंड मेन की तुम्हें टेंशन ना लेनी पड़े। और ये जो स्पेसिफिकली जेई मेन वाले टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, तो वो सारे तुम्हें सेकंड मेन के टाइम पे तुम अवॉइड भी कर सकते हो कि भाई ठीक है, अगर हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो उन पे ज्यादा ध्यान ना देना, और तुम अपना एडवांस पे फोकस प्रिपरेशन करना। नहीं तो तुम्हारे पास उधर एक महीना ही बचेगा। अगर तुम्हारा फर्स्ट मेन बिगड़ गया तो सेकंड मेन के बाद तुम्हें कम टाइम मिलेगा एडवांस के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा मेन टारगेट तो एडवांस ही होगा। तो तुम्हें बस अभी एक महीने इसमें ध्यान देना और एडवांस को भूल जाना, ताकि तुम आगे एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो इतना मोर देन इनफ होगा अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब इनकम्प्लीट में भाई रेंज हो सकती है, ठीक है। रेंज कैसी कि जैसे तुम्हारा हो सकता है अब जिनका बिल्कुल ही सिलेबस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको तो यार इस समय ड्रॉप ही देना चाहिए। बट बिल्कुल ही नहीं से मतलब है कुछ नहीं आता। पर अगर तुमने बोर्ड लेवल पर भी चीजें कर रखी है ना, तो मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस है कंप्लीटेड है। अप टू जे लेवल नहीं है, बट तुमने चीजें देख रखी है, एक आइडिया है तुम्हें कि बेसिक इस चैप्टर में क्या क्या है। तो तुम इस वाले केस में आते हो, तो तुम इस साल भी जेई मेन में एक अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत कम हुआ है तो तुम्हारा मेन टारगेट जेई मेन सेकंड होना चाहिए।
और अगर ठीक ठाक मतलब 20% से ऊपर भी तुम्हारा सिलेबस हो गया तो तुम इस अटेम्प्ट में भी पूरा जोर लगा दो, इसमें एक अच्छी परसेंटाइल आई जाएगी और सेकंड में और अच्छी आएगी, ठीक है। तो ऐसा है। बट अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। बट मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम लोग वही होंगे, अगर तुम इस वीडियो तक आए हो तो तुम इतने सीरियस तो होगे कि तुम्हें एटलीस्ट सिलेबस पता तो होगा, और तुमने एटलीस्ट बोर्ड लेवल पर तो चीजें देखी होंगी। हो सकता है तुम्हारी प्रैक्टिस ना हुई हो, वो सब चीजें अलग चीजें हैं। बट बिल्कुल नहीं देखा ऐसा केस तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो तुम्हें क्या करना है। तो देखो, तुम्हें चैप्टर्स को इन ऑर्डर ऑफ वेटेज कंप्लीट करना है। अब देखो, जिनका ऑलमोस्ट 50-60% हो गया तो वो तो जिन चैप्टर्स को कर चुके हैं उनको हटा के जो बचे हैं उनके लिए चीज फॉलो करेंगे, अब जो हो चुके हैं उनके लिए रिवीजन करेंगे, ठीक है। जिनका बहुत कम हुआ है, मतलब 30-40% से कम हुआ है, तो वो इस समय अभी तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करने पे ध्यान देना है, और रिवीजन पे तुम और एंड की तरफ ध्यान देना, ठीक है। बट अब तुम्हें कंप्लीट इन ऑर्डर ऑफ वेटेज करना है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि एक टॉपिक के लिए दूसरा प्री रिक्विजिट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें ऊपर ऊपर से बस आइडिया होना चाहिए कि किस टॉपिक में क्या है। तो तुम उस प्री रिक्विजिट वाली चीज को तुम उस समय जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ज्यादा प्री रिक्विजिट होता नहीं है, वो एडवांस लेवल चीजों के लिए होता है। जेई मेन के उस पर जाओगे तो तुम्हारे एक आध टॉपिक ही फंसेंगे, तो उसके लिए पूरा चैप्टर मत छोड़ना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब इन चैप्टर्स को तुम्हें करना कैसे है, देखो, तो जो चैप्टर तुम्हारे बिल्कुल ही अनटच्ड है उनके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे तुम वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है। क्योंकि जेई मेन के लिए वन शॉट वीडियोस चल जाते हैं। मैं हमेशा वन शॉट वीडियोस के फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि एडवांस के लिए वो चीजें इनफ नहीं होती। बट जेई मेन के लिए चल जाते हैं, तो इसलिए अगर तुम्हारे जो भी अनटच चैप्टर्स है उनमें जो जो तुम कंप्लीट करना चाह रहे हो उनके लिए तुम वन शॉट वीडियोस देखो, ठीक है। और उसके बाद पास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज कर लो जेई मेन के, इतना मोर देन इनफ है। इससे तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा जेई मेन के लिए। फिर एक बार जेई मेन हो जाए फिर एडवांस के लिए उसको और ब्रशअप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद तुम्हें ट्राई करना है एटलीस्ट 80% सिलेबस तुम कंप्लीट कर लो बिफोर फर्स्ट मेन, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था जिनके 20-30% ही सिलेबस हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये अनअचीवेबल टारगेट हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सेकंड मेन पे ज्यादा फोकस करो, बट इसमें भी पूरा जोर लगा दो जितना अच्छा ला सकते हो। क्योंकि एक नंबर तो अल्टीमेटली आना ही है यार, उसको जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट तुम्हें भी देना है, ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं हुआ तो अब मॉक टेस्ट नहीं, क्योंकि अब लास्ट एक मंथ ही बचा है। तो जितना पढ़ा है उसी में मॉक टेस्ट दो, तुम्हारी एक चीज की और प्रैक्टिस होगी कि जो चीजें तुम्हें नहीं आ रही उनको तुम कितनी जल्दी छोड़ पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मॉक टेस्ट तो तुम्हें भी देने हैं, हाँ उतने नहीं देना जितने तुम्हें सिलेबस कंप्लीटेड वालों को मैंने कहा। तुम एटलीस्ट ट्राई करो 1 से 2 मॉक टेस्ट दो एक वीक में, ठीक है। और एनालिसिस तुम्हें भी करना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि वीडियो के एंड की तरफ मैं एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करूंगा, तो अब बारी है सरप्राइज अनाउंसमेंट की। देखो, ये तो तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि जेई मेन में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे पेपर्स बनते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये बात सही है, बट क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें 99 परसेंटाइल लाने के लिए जेई मेन में 100% सिलेबस करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जेई मेन में स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स है जिनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, अगर फिजिक्स की बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और तुम्हें इस समय लोग ये एडवाइस कर रहे होंगे कि अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है या पार्शियली कंप्लीटेड है, तो तुम इन चैप्टर्स को इन ऑर्डर ऑफ वेटेज करो, जो कि मैंने भी तुम्हें अभी अपनी ही वीडियो में पहले बोला। लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं बताता। देखो, जैसा कि मैंने कहा कि फिजिक्स में जैसे बात कर लें तो कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिकली हाई वेटेज वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो क्या मॉडर्न फिजिक्स अगर तुम्हें सबसे पहले करना है, तो अगर तुम पूरा मॉडर्न फिजिक्स करने जाओगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या मॉडर्न फिजिक्स के सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही हैं जिनसे जेई मेन रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है, और अगर हम इन टॉपिक्स को कर लें तो हमारा 90% से ज्यादा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इतना कर लिया तो बहुत हो गया यार, 99% लाना इससे बहुत आसान है। फिर वो जो एक कुछ टॉपिक्स तो ऐसा है जिनके पूरे साल में बस एक क्वेश्चन आया। मतलब तुम समझ लो जेई मेन के इतने शिफ्ट होते हैं, कुल मिला के 20-22 पेपर हो जाते हैं, उनमें से केवल एक क्वेश्चन आया है। तो क्या तुम ऐसे टॉपिक को भी पढ़ना प्रेफर करोगे, या तुम पहले ऐसे टॉपिक को पढ़ोगे जिससे हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है? बट तुमने देखा होगा पूरे यूट्यूब पे तुम्हें ऐसे स्पेसिफिक वीडियोस जेई मेन के लिए नहीं मिलेंगे। ज्यादातर वन शॉट वीडियोस में भी वो एडवांस लेवल की चीजें भी इंक्लूड कर लेते हैं, जिनकी इस समय तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उनको भी नहीं होगी, उनको इस समय आप जेई मेन स्पेसिफिक चीजों पर ध्यान देना है। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके पास इतना टाइम अभी है ही नहीं कि वो एडवांस वाली चीजें भी साथ साथ पढ़ें। तो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ फाइनल लैब सीरीज यूट्यूब पर। और इस सीरीज में हम चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और हम इसको करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज इन जेई मेन। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जेई मेन में वेटेज का ऑर्डर किस तरीके का है, ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो फिजिक्स 1/3 पार्ट है। 1/3 पार्ट में से तुम ये देख सकते हो पूरी फिजिक्स का 10% केवल मॉडर्न फिजिक्स से आता है, ठीक है। फिर तुम्हारा 9% के अप्रॉक्स थर्मोडायनेमिक्स से आता है। फिर तुम्हारा 8% करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है। और इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा वेटेज का ऑर्डर है, तुम देख सकते हो, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ तक, अगर तुम ये 12 चैप्टर्स भी कर लेते हो यहाँ वेव ऑप्टिक्स तक, ठीक है, तो तुम्हारा 70% सिलेबस डन है, और बचे हुए 12
10 चैप्टर्स में तुम्हारा क्या कहते हैं बचा हुआ 30% है। तो क्या अगर तुम्हारा इस समय पे सिलेबस नहीं हुआ या अगर तुम इस समय रिवीजन भी कर रहे हो तो क्या समझदारी होगी यार, पहले इन टॉपिक्स को तुम खत्म करते चलो। अगर इस ऑर्डर में चलोगे तो तुम एक ज्यादा एफिशिएंट वे में प्रिपरेशन कर पाओगे अब इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर इन चीजों पर ध्यान देने का समय आ चुका है। तो अब तुम ध्यान से देखो, अब इसमें तुम लोग बोलोगे कि हो सकता है कुछ टॉपिक्स के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हो, तो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो प्री रिक्विजिट बहुत कम है, बट हाँ जैसे अब ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक्स दोनों ही कराना है अगर मेरे को, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तीनों ही कराना है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले करा देता हूँ, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर मैग्नेटिक्स करा दूंगा, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस सीरीज में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हम इन ऑर्डर ऑफ वेटेज चलेंगे, बट इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑर्डर होगा डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा टॉपिक इसके लिए प्री रिक्विजिट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये 70-80% तक सिलेबस तुम्हारा इस तरीके से कंप्लीट करा दें, ठीक है। बाकी टारगेट तो यही होगा यार कि पूरे ही करा लें, बट उतना पॉसिबल नहीं होगा। अब तुम ध्यान से देखो, वेव्स जैसा कि तुम जानते हो इतना लंबा टॉपिक है, इसमें इतना सारा सिलेबस है और इसका वेटेज केवल 2.5%, और उसी के बजाय अगर तुम यहाँ पे ये देखो ग्रेविटेशन, छोटा सा टॉपिक है यार, 4.5% इसका वेटेज है, उससे डबल। उसके अलावा तुम ये देख सकते हो ये मॉडर्न फिजिक्स भी ना, जैसे तुम्हें 10.5% दिख रहा है। अब तुम्हें यूनिक चीज बताता हूँ जो मैं तुम्हें पहले कह रहा था। मॉडर्न फिजिक्स खुद तो लंबा है, बट मॉडर्न फिजिक्स में अभी मैं तुम्हें जब पहला वीडियो मॉडर्न फिजिक्स का ही आएगा इस सीरीज में, उसमें तुम देखना कि इसमें स्पेसिफिकली देखो दो, एक तो डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला पार्ट है और दूसरा एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला जो पार्ट है, इस 10 में से 10.5 में से ऑलमोस्ट 4-4.5% उसका होता है। और उसमें केवल दो ही टॉपिक है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वाला टॉपिक, ठीक है। तो बस वो दो टॉपिक कर लिए, तुम्हारा 4.5% फिजिक्स हो गई। तो इस तरीके से हम चैप्टर्स को कवर करेंगे ताकि तुम्हारा एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल पाए। मैं तुम्हें उसमें सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा, मतलब हर टाइप हम पीवाईक्यू का सॉल्व करेंगे, कुछ होमवर्क कुछ मतलब टाइप सारे मैं कराऊंगा तुम्हें वीडियोज में। और उसके अलावा उन टाइप पे जो और सिमिलर पीवाईक्यूज है वो तुम्हें होमवर्क में दे दिया करूंगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा जेई मेन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के हिसाब से मैं तुम्हें और तुम्हें लाइव में हर चैप्टर की स्टार्टिंग में वेटेज दिखाऊंगा कि इस चैप्टर का मतलब ये चैप्टर वाइज वेटेज तो मैंने तुम्हें यहाँ दे ही दिया। इसके बाद इस चैप्टर में टॉपिक वाइज वेटेज दिखाऊंगा कि इस टॉपिक में देखो इतने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। और उसके बेसिस पे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार देखो कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और उसी के हिसाब से हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो इस तरह की चीज तुम्हें अभी तक यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली होगी, ये फर्स्ट टाइम है। और इस पे यार बहुत मेहनत लगी है, इसीलिए मैं इधर भी थोड़े से इस चैनल पे वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि इसी रिसर्च में मैं लगा हुआ था। बट अब फाइनली तुम्हारे लिए वो सीरीज तैयार हो चुकी है, अब उसमें बस रिकॉर्डिंग कर करके मैं ऐसे साथ साथ वीडियोस तुम्हारे आते रहेंगे। और मैं ट्राई करूंगा यार हर वीक 3 से 4 वीडियोस डालूं। बाकी मेरा टारगेट तो ये है कि मैं मंडे टू फ्राइडे रोज एक वीडियो डाल पाऊँ, बट देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। पर ट्राई करूंगा एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो तो तुम्हारे हर वीक आए, ठीक है। और इसी ऑर्डर में इसको कंप्लीट करते चलेंगे। और यहाँ तक तो गारंटीड है भाई कि जो है तुम्हारा 70-80% सिलेबस तो हो ही जाएगा। बाकी अगर टाइम मिलता है और रिस्पॉन्स अच्छा रहता है सीरीज पे तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ तक पूरा तुम्हारा 100% कराया जाए इसमें, ठीक है। हो सकता है हम ये 2-3 टॉपिक छोड़ दें, सर्कुलर मोशन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देखो अगर काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे साथ में ये भी कर लेंगे, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बट ये सारे टॉपिक्स हम शायद छोड़ दें, वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, ठीक है, तो वो देखा जाएगा बाद में इस तरीके से। अब इस सीरीज के बारे में तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि देखो इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेई मेन फिजिक्स से इसमें करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया। जेई मेन 2025 के लिए तुम्हारे लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, भले तुम रिवीजन करना चाह रहे हो रिवीजन के लिए भी तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि देखो इसमें थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत सारे पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें थ्योरी आती है तुम उसको स्किप करके केवल ऊपर ऊपर से देख के फॉर्मूले वगैरह और अपने आप से रिवीजन कर लो थ्योरी का, जैसे मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे शॉर्ट नोट्स या नोट्स अगर तुम करना चाहते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो यहाँ साथ में। इसमें मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और कैसे मैं करता था अपने टाइम पे। तो अब ये देख सकते हो ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जितने भी जेईई में हो सकती है ये हम करेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद अब ये किसके किसके लिए, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला अगर रिवीजन कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए ये एकदम परफेक्ट चीज है। अगर तुम अब स्क्रैच से जेई मेन के लिए पढ़ना चाह रहे हो, स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन, एडवांस के लिए मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, एडवांस के लिए हम इसमें आगे बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन तुम्हारा स्क्रैच से लर्न करना चाह रहे हो तो भी तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, और केवल प्रैक्टिस करना चाह रहे हो जेई मेन के लिए तो भी तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इस सीरीज में क्या क्या होगा अब ये देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जैसा मैंने तुम्हें बताया, और विद वेटेज, ठीक है। मैं तुम्हें टॉपिक्स भी विद वेटेज दिखाऊंगा कि इस टॉपिक का देखो इतना वेटेज है, और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और फिर सारे पीवाईक्यूज मैं तुम्हें खुद दूंगा हैंड इसमें। तुम्हें जो क्लास नोट्स हैं वो तुम्हें मिल जाया करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप इसका भी हम एक क्रिएट करेंगे। वहां पर तुम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो, जिसमें सारे जो लोग भी इस सीरीज में हमारे साथ रहेंगे तुम लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा और उसी में मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं नोट्स शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है। और ट्राई करूंगा हर वीडियो के साथ उसमें पीडीएफ ही अटैच कर दूं, अगर वो नहीं हो पाया तो टेलीग्राम पे तो तुम्हें फॉर श्योर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली साथ साथ सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें केवल ऊपर ऊपर से देखना है तो, ठीक है, तुम्हारा काफी टाइम सेव होगा।
फिर हम इसमें लास्ट 5 ईयर जेईई मेन पीवाईक्यू सारे ही करने वाले हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, हर टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें करा दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा उसी टाइप पे। अगर रिपीटेड क्वेश्चन होंगे तो वो रिपीटेड वाले तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम सारे जेईई मेन पीवाईक्यू इस तरीके से लास्ट 5 ईयर से कवर कर लेंगे। और जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ये सारे तो हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये, इसके अलावा तुम्हें 1 मिनट से कम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ट्रिक्स मैं तुम्हें लाइव सॉल्विंग कर करके दिखाऊंगा, कि जेई मेन के क्वेश्चन को कैसे तुम जल्दी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाली है टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन जेई में 2025 फॉर फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स में लिखना भूल गया, क्योंकि केमिस्ट्री मैथ में नहीं पढ़ाऊंगा। फॉर फिजिक्स मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ कि 99 प्लस परसेंटाइल आएगी, अगर तुम इसको जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे फॉलो करते हो तो। लास्ट में मेरा एक इंट्रोडक्शन, जो लोग नए हैं चैनल पर, तो मैं करेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट IIT BHU वाराणसी, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। और जेई के लिए पढ़ाना मेरा पैशन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ और यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार फाइनल लैब सीरीज की फर्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।